सो गाइस, ये है लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 70, जो कि एक ईजी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें कुछ एन नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हैं और एक बार में एक ही बार क्लाइम कर सकते हैं या फिर 2 स्टेप लेके क्लाइम कर सकते हैं। और वी हैव टू फाइंड कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इस तरीके से वो टॉप पे पहुंच सकें। तो लेट्स से देयर आर 2 स्टेयर्स, तो या तो हम उसको 1 स्टेप प्लस 1 स्टेप के थ्रू जाएँ या फिर हम जाएँ 2 स्टेप, एक साथ 2 स्टेप ऊपर जाएँ। और अगर लेट्स से 3 स्टेयर्स हैं तो एक ही स्टेप चढ़ सकते हैं, या फिर फर्स्ट स्टेप जो है वो एक ही लें और उसके बाद फिर 2 स्टेप या फिर 2 स्टेप प्लस 1 स्टेप। तो अगर हम इसको कुछ ऐसे समझें, तो यहाँ पे एक लेट्स से वो एक 0th पोजीशन पे है और ये हमारी स्टेयर्स हैं। फर्स्ट स्टेप ले सकता है वो, या फिर वो 2 स्टेप कूद सकता है ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ वेज बताने की, यूनिक वेज कितने तरीके से वो सॉल्व किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें जो क्लाइम करना है वो लेट्स से अगर हम nth स्टेप पे हैं तो हमें पता है कि एक तो या तो वो n-1 से आया होगा, n-1 से, या फिर वो आया होगा n-2 से। तो n-2 से, तो यहाँ पर आने के तरीके किसी भी nth स्टेप पे वो कितने होंगे, n-1 पे जो स्टेप्स होंगे प्लस n-2 स्टेप पे जो भी नंबर ऑफ वेज होंगे उन दोनों को ऐड सम करेंगे, विच गिव्स अस नंबर ऑफ वेज कमिंग एट ईच स्टेप। तो अब यहाँ पे लेट्स से अगर हमारे पास n=2 होता है, 2 स्टेप्स हैं, तो क्या होगा, 2 स्टेप हैं, तो यहाँ 2 स्टेप पे आने का तरीका है 1 स्टेप और 1 स्टेप, ये चीज़ एक स्टेप लिया फिर एक ही स्टेप लिया, और या फिर डायरेक्ट 2 स्टेप ले, यानी कि वो यहाँ से डायरेक्ट जंप करके सेकंड पे आ जाए। देयर आर 2 वेज फॉर n=2। व्हाट अबाउट n=1? तो n=1 के लिए देयर इज ओनली 1 स्टेप। तो हमारी कंडीशन हो गई, अगर लेट्स से n=0 है तो वो कहीं जंप नहीं करेगा, 0 स्टेप, तो उसको कोई स्टेप नहीं लेनी है। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन बनेगी। और तो अगर हम इसको कोड करें तो कुछ इस तरीके से होगा, लेट्स से हमारा dp होगा ऑफ n+1 ले लेते हैं, और dp हमें पता है जब हम 0 स्टेप क्लाइम करेंगे तो कोई जंप नहीं करनी है। और अगर हम dp(1) करेंगे, लेट्स से एक स्टेप करना है, तो हमें पता है कि एक तरीका है उसमें जाने का। और अगर हम dp(2) रखें तो उसके हमें पता है 2 तरीके हैं। तो फॉर लेट i=3, i <= n, i++, तब हमें dp(i) को dp(i-1) प्लस dp(i-2) दोनों को ऐड करना है, और जो हमारा एट द एंड रिज़ल्ट होगा वो dp(n) में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।